हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला लेकर आया हूँ शो जिसका नाम है म्यूजिक का पिटारा। जी हाँ दोस्तों, लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज एक बेहतरीन शख्सियत लाए हैं अपने साथ। वो शख्सियत है सिंगर प्लस म्यूजिक कंपोजर मिस्टर यासिर नूरानी सर। तो स्वागत करते हैं यासिर सर का। स्वागत है सर आपका इस शुक्रिया शो सर। में। बहुत 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 शुक्रिया बुलाने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए। सर, इस शो में आकर आपको कैसे लग रहा है, आप पहले ये बताइए। हाँ, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। जी जी। तो सर, आइए दोस्तों, हम इनके बारे में कुछ जानते हैं, तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सर, आप पहले तो ये बताइए, आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली है। सर मैं तो कश्मीर से हूँ। जो कश्मीर के में बहुत बड़े उस्ताद हैं मुनीर अहमद मीर साहब, उसी के पास सीख रहा हूँ। और मैं आज संगीत। अच्छा, तो आप उनके पास सीख रहे हैं अभी भी। हाँ, तो सर, क्योंकि कितनी। जी जी। जी, सीखने जितना इंसान का एज है तब भी सीखना चाहिए जी, मेरे सही साथ। सही कही है, सही कही है बात। जी जब तक इंसान जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो सर, आप कितने बरसों से सीख रहे हैं, मतलब कितने बरस हो चुके हैं आपको सीखते हुए म्यूजिक को। हाँ, मैं तो 2000 से करता हूँ काम। 2000 से। अरे वाह, क्या बात है सर। सर, तो आपने जैसे कि मुझे शुरुआत में बताया था कि आप कराओके बनाते हैं, है ना। हाँ तो हाँ। वो दौर कैसे शुरू हुआ। वो एक फ्रेंड है, जैसे कि अब जैसे ने हसन अली इंदौरी साहब। हसन अली, अब जैसे जी। अगर आप जानते हो तो हसन अली को, वो मेरा उस्ताद रह चुका है उसमें करोके बनाने में। या श्री परीक्षित महाराज, उन्होंने मुझे हेल्प किया है ये कैसे बनाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सर, आप किस तरह के कराओके बनाते हैं, जैसे कि हर तरह के बनाते हैं, मतलब जैसे कि पिक्चर के गाने हो गए, या फिर भजन हो गए, या फिर और कुछ। हाँ हाँ, भजन हो या पिक्चर के गाने में या कश्मीरी गाने, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, तो तो मतलब लेकिन आप हर तरह के। जो पुराने गाने हैं ज्यादा, उसमें थोड़ा दिक्कत आना चाहिए, लेकिन तब भी हम उसको कुछ 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 न कुछ करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो सर, आपने संगीत की कुछ परीक्षाएं दी हैं कभी। मतलब किस जैसे कौन सी संगीत की, परीक्षा? जैसे इसकी उपांत विशारद हो गया या फिर विशारद हो गया, ऐसी कोई परीक्षाएं दी अच्छा, हैं आपने। कंपटीशन। हाँ हाँ, मिलेश्वर में मैं गया था। लेकिन जी वो शो उसमें मैं नहीं, उन मतलब आगे मुझे नहीं लिया गया है। जी जी। या बहुत से सारे कंपटीशन है। सुर बहार वालों ने एक कंपटीशन किया है, एक नहीं ग्रुप सर, था ये उसमें। कंपटीशन की बात नहीं कर रहा था, परीक्षाएं जो होती है ना संगीत की, मैं उसकी बात कर जी, रहा था। जी, तो आपने मैंने नहीं म्यूजिक की। किया है क्या? हाँ, मैंने नहीं अच्छा, किया है। नहीं किया है। अच्छा, तो मतलब आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और हाँ उसी के जरिए आप अपने आप को म्यूजिक के थ्रू बनाए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, है ना सर। सर, हाँ हाँ। ये आपको कब लगा कि आपको म्यूजिक से बहुत बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है। ये शुरुआत में आपको जैसे कैसे कैसे क्या मालूम हुआ। ये मैं यहाँ से कहना चाहूँ, असल में मेरा मामा जो है वो चौड़रा में रहता है, गोपालपुर। उसने मुझे अपने साथ लिया जब उन्होंने सुना मेरी बहन की एक बुलंद बच्चा है। उसने मुझे अपने क्या। साथ लिया था। वो अपनी हम्म। प्रॉब्लम को छोड़कर मुझे सिखा रहा था। मुझे मुख्तलिफ उस्तादों के पास उन्होंने मुझे लिया है। तो वो खुद भी एक एक्टर है। तो जो जी। कश्मीरी शोले आए हैं, उन्होंने उसकी कश्मीरी ट्रांसलेशन किया है। तो क्या अरे वाह। ड्रामा वामा बनाते हैं। आज वो लेक्चरर है। तो उन्हीं का ये सब कुछ दिया है। हाँ हाँ हाँ। सर, आप स्कूली जब शिक्षा ले रहे थे उस वक्त भी आप म्यूजिक की शिक्षा ले रहे थे। मैंने स्कूल में मैंने म्यूजिकल नहीं ली, लेकिन वहां पर मैं गाता हूँ प्रोग्रामों में। अच्छा वहां अच्छा पर मैंने अच्छा। नहीं। कि- क्या बात है, मतलब आपने स्कूली शिक्षा में, चलिए म्यूजिक नहीं लिया भले, लेकिन फिर भी आज आप म्यूजिक सीख रहे हैं, और आज कंपटीशन के ही जरिए क्यों ना हो, आज आप अपना नाम कमा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर आपको। सर, आपको क्या लगता है कि आज का म्यूजिक, पहले का म्यूजिक, उसमें क्या फर्क है।
जो पहले वाला म्यूजिक है, हेलो, जी हाँ जो सर पहले बोलिए। वाला म्यूजिक है उसमें मतलब भजन या हो या क्लासिकल या हो, कोई गजल या कोई हम्म, गाना या लेकिन वो अच्छा है, अच्छा है। जो आज का म्यूजिक है इसमें खाली ज्यादा शोर शराबा है, तो जी। बाकी कुछ नहीं, जितने मेरा अंदाज तो मतलब आप भी पहले के ही म्यूजिक पसंद करते हैं, है ना? और है। जी सचमुच जी। सर एक पहले के म्यूजिक में एक सादगी थी, एक शांतिपूर्ण गाना था। आज के भी कहीं ना कहीं कुछ गाने ऐसे होते कुछ है। हैं हाँ हाँ। जो कि बहुत अच्छे होते हैं। जी लेकिन सच कहा आपने, आज के म्यूजिक में शोर शराबा है, क्योंकि आज लोगों की फरमाइशें जो है वो ऐसी बन चुकी हैं। तो सर जी। आपने कभी कुछ अलग करने का सोचा है इस दौर में भी? हाँ, मैंने कश्मीरी में मैंने बहुत से अपनी गजलें गाए हैं। वो जी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, यासिर नूरानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर जी पड़े जी हैं। या जी मेरी टेलीग्राम पर भी चैनल चल रहा है, यासिर नूरानी कलेक्शन। उस पर मैं जी जी कश्मीरी भी गाने भी डालता हूँ और कवर भी डालता हूँ, जो जी कवर होते हैं। तो जी। ये है। सर एक बार हमारे श्रोताओं को आप अपनी यूट्यूब चैनल का नाम फिर से बता दें। यासिर नूरानी ऑफिशियल, या, YASIR NOORANIOFFICIAL, यासिर नूरानी ऑफिशियल। यासिर नूरानी अफशब। तो दोस्तों ऑफिशियल ऑफिशियल। या इसका हाँ इसका लिंक तो आपके आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही जाएगा। जी। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिएगा कि किसी को सर्च करके यदि करना हो तो इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। सचमुच इनके गाने बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद सुने हैं। तो मुझे भी काफी मजा आया इनके गाने सुनकर। तो सर जैसे कि आज भी आप गजलें गाते हैं, तो लोग क्या उतने ही चाव से सुनते हैं आज भी आपको? जैसे कि अगर हम अपनी कश्मीर की बात करें, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है कश्मीर से। तो जी जो मतलब अलग तरह से लोग होते हैं, जैसे हिंदू या बाहर के लोग, मतलब उनको कश्मीरी जी समझ में नहीं आता है, उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कश्मीरी गजल को ट्रांसलेट करना पड़ेगा उनकी जबान में, ताकि वो समझ आए। मुझे जी जी बाहर जी के जी। लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है! सचमुच ये बहुत बड़ी बात है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपकी गजलें सुन रहे हैं, आपके गीत सुन रहे हैं। ये आपके लिए सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने जो हासिल की है अपने गाने के द्वारा, अपने गायन के जी द्वारा। सर जी आप सर। प्ले क्या कौन कौन से वाद्य करते हैं? आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो नहीं नहीं, प्ले कर मैं तो लेते हैं? हारमोनियम हारमोनियम बजाता हूँ बस। हारमोनियम बजाते हैं, क्या बात है सर! तो सर मतलब ये बताइए सर, तो आपने थोड़ा बहुत तो आपने क्लासिकल का ज्ञान लिया ही होगा, है ना सर? हाँ थोड़ा हेलो। थोड़ा। हाँ हाँ। हाँ थोड़ा थोड़ा। तो यस। तो क्लासिकल जब हम कोई क्लासिकल गाना गाते हैं, तो जो हाँ उसके बाद हम हमारे अंदर जो फीलिंग आती है वो कैसी होती है सर? क्योंकि देखिए हम एक चीज है कि यदि सपोज हम कोई क्लासिकल गाना गा रहे हैं, तो उसके बाद जो शांत सा मतलब एक अपने अपने आप में एक वातावरण क्रिएट हो जाता है। तो उस पर जी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्लासिकल, जो मैंने कहा आज के लोग कम ही सुनते हैं क्लासिकल, लेकिन हाँ, क्लासिकल के सुनने के बाद बहुत अच्छा मजा आता है। तो ये है मेरा अच्छा मानना, ये है मेरा मानना। अच्छा। सर ये एक आप म्यूजिक को एक मेडिटेशन की तरह देखते हैं, योगा की तरह देखते हैं म्यूजिक को? हाँ, मेरा संगीत मेरा मतलब साधना है, क्योंकि संगीत को मैं पूजता हूँ। जी, तो मतलब आप देखते हैं। तो सर जी। ये बताइए कि म्यूजिक से आप ये बताइए और हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? सपोज यदि कोई किसी को म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है, तो हाँ उसके उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप बता सकते हैं? हाँ, जो सुनने पसंद, सुनने वाले से सुनने गाने वाले से सुनने वाला ही बेहतर है। वो कल आपको गलती भी निकाल सकता है, वो आपको कुछ लफ्ज अगर हमने गलत बोला, वो ठीक करेगा हाँ। आपको, कि सुनने वाला ही बेहतर है गाने वाले से, जिस तरह अरे मेरा वाह! मामा जी का। सर तो अभी हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर। ये रियाज जो होता है, कहते हैं म्यूजिक में बड़ा महत्वपूर्ण होता जी। है ना? तो सर ये आप रियाज करने के लिए क्या करते हैं? मतलब आप कैसा कैसे रियाज करते हैं? आप जरा कुछ टिप्स दे सकते हैं लोगों को? जैसे
रियाज करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है जी सुबह का रियाज, एक होता जी है सुबह का रियाज मतलब जो नीचे सुर उनको करना है, सा सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। और उसके बाद जब 12 बजे तक या 1 बजे तक गला थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप हम्म, बीच में मतलब मध्य सप्तक पर गा सकते हैं आराम से। लेकिन जी अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पहला मध्य सप्तक का ही रियाज करता हूँ हर रोज। जी 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 जी। तो सर ये बताइए, ऊंचे सुर जो होते हैं, जो ऊंचे सुर होते हैं, उनका हाँ, रियाज तार कैसे सब करें? उनको जी रियाज मतलब उनको रियाज भी यही इस तरह का, जिस तरह मैंने बताया, यही टिप उनका भी है। लेकिन उनको जब वो सुर आएगा, उनको गले का वॉल्यूम कम कर देना चाहिए उस वक्त। अच्छा ये अच्छा मसला अच्छा। है। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये बताइए, कहीं कहीं पर अभी ऐसा होता है, कोई कोई गाने ऐसे होते हैं कि जो कि थोड़ा सा स्पीड में होते हैं और थोड़ा सा कंटिन्यू होते हैं, जो कि चलते ही जाते हैं। तो उसमें सर अपने सांस को कैसे कंट्रोल करते हैं लोग, मतलब अपने सांस को कैसे कंट्रोल किया जाता है ना, किसी किसी हाँ, की वो तो मतलब। अगर हम स्टेज की बात करते हैं, वहां पर सिंगर को खुद काबू करना चाहिए। लेकिन अगर उसने स्टूडियो में गाए है, वो वहां पर एडिट किया जा सकता है। कि आजकल तो पता नहीं, आजकल कोई भी सिंगर बन सकता है, सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आते हैं, कोई भी सिंगर बनते हैं। पहले वो डमी लेता है, फिर उसके बाद उस डमी को म्यूजिक लगाते हैं, फिर उसके बाद असली फाइनल वोकल लेता है, क्योंकि उसमें एडिट किया जा हाँ सकता है वो सांस वास कर कंट्रोल करना। जी ये जी है। हाँ। आजकल तो सॉफ्टवेयर का ये हो चुका है। लेकिन सर यदि आपने एक गाना सुना होगा शंकर महादेवन का, अ, हाँ, वो एक कोई तो भजन गाना था कोशमाल की जैसे कोई। निद्रायल है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसमें तो एंड में संगीत में है अल्लाह और राम, संगीत में है दुनिया, इस तरह। हाँ। हाँ हाँ। लेकिन या हाँ, उस रियाज करने से ही सांस ठीक हो जाता है। जैसे कि सा, इस तरह। क्योंकि उसको मतलब जो सांस है वो बनाता है, उसको पता है। क्या जैसे बात है। रियाज कर, हाँ, रियाज करने से अरे वाह। सांस वास ठीक हो जाता है। हाँ। हाँ तो मतलब सभी चीज का एक ही है, एक ही तोड़ है, जो जो है रियाज। रियाज। क्योंकि जी। रियाज के बिना संगीत ही नहीं है। हाँ। हाँ सचमुच ये बात तो है। और इसमें आपको फायदा ये होता है कि आप अपनी सांस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने सांसों मतलब यदि आप संगीत सीख रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, रोज जी। मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने सांसों पर काबू कर सकते हैं। और जो वो आपका रिदम छूट रहा है, कई बार ऐसा होता है कि रिदम छूट जाता है सांसों की वजह से, तो वो भी नहीं छूटेगा। वाह, हाँ, वो भी कितनी अगर कितनी अच्छी बात सिंगर है। को रियाज अच्छा होगा तो वो नहीं टूटेगा। जी जी जी, कितनी अच्छी बात कही है सर आपने, सचमुच। इस बात से तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कोई सिंगर असली में रियाज करे, तो रियल में मैं बोलना चाहूंगा कि सचमुच वो सच्चा सिंगर बन के एक दिन पूरी दुनिया को ये दिखा सकता है कि हाँ, हमारा इंडिया भी इस चीज में आगे नहीं है। तो जी। सॉरी, पीछे नहीं है, माफ कीजिएगा। हम्म। जरा बोलते वक्त गलती हो गई। तो ठीक सर ये बताइए, आजकल पिक्चर्स में ऐसा हो रहा है जो कि हीरो गाने गा रहे हैं कई कई बार। अब हाँ। जिनके सुर भी नहीं लगते, लेकिन आपने जैसे कहा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आज हाँ, जिस तरह अमिताभ बच्चन ने गाया है, अमिताभ बच्चन हाँ जी ने, या उसके बेटे अभिषेक बच्चन ने एक मैं और एक तू है, वक्त का क्या। हाँ। 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 तो वो जो है सचमुच तो इससे मतलब जो बाकी के सिंगर्स है, जो रियल सिंगर्स है, उनको हाँ। कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हाँ, ये जो कितना। मतलब ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सिंगर है तो वो सिंगर ही रहे, अगर हीरो है तो वो हीरो ही रहे, मेरे हिसाब से। हाँ, अगर जी सिंगर कंपोजर है वो तो अलग बात है, लेकिन हीरो का गाना ये पसंद नहीं है मेरा। क्योंकि कई मतलब 1-2 महीने से पहले एक लड़की ने यहाँ पर गाया है गाना। जी वो एक जी एक्ट्रेस थे, लेकिन वो जी अब नहीं रहे इस दुनिया में। मतलब उसने गाना, लेकिन मैंने उससे पहले ही बताया, क्योंकि आप एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस ही रहो। सिंगर अलग जी होता है, एक्ट्रेस अलग होता है। क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर से बनाने, उनको
जो स्टूडियो वाला है उनको मेहनत करनी पड़ती है उस हीरो पर ऊपर या एक्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि उसमें आवाज ही नहीं थी, उसको जोड़ तोड़ के करना पड़ेगा उन्हें, वो नहीं हाँ होना ये बात, चाहिए। हाँ ये बात भी सही है। और ये बात भी ये बात अलग है कि अगर आप सिंगर एक्टर दोनों हो तो ठीक है, आप सिंगिंग कर सकते हो क्योंकि आप दोनों में मेहनत कर रहे हो। लेकिन हाँ यदि सपोज आप सिर्फ सिंगिंग में आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ एक्टिंग में मेहनत कर रहे हो, सिंगिंग आपको नहीं आती है, तो फिर वो जो सिंगर है जो सामने वाला सचमुच अच्छी सिंगिंग करता है, जिसने मेहनत की है, उसे वो चीजें मिलनी चाहिए। सही बात है हाँ सर, आपने सचमुच सही कहा है, क्योंकि वो गानों में एक निखार ला सकता है सचमुच। जी। जी जी जी, सही बात है सर। तो सर, चलते चलते हम आपसे कोई गाना सुनना चाहेंगे हारमोनियम पर। मतलब सुन आप खुद भी गाइए और बजाइए भी। यस सर। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरे यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सचमुच कमाल कर दिया सर आपने। मतलब आपकी तो सचमुच कमाल की सिंगिंग है, और आप कमाल के वादक भी हैं। क्या बात है, क्या बात है, सचमुच बहुत बहुत ही मजा आ गया सर सुनकर। क्या बात है, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। तो हाँ, ये आपका सर बड़ापन आप है। ये नहीं सर, आज आप सचमुच बहुत ही अच्छे सिंगर हो, और आप सचमुच बहुत ही अच्छे वादक भी हो। तो सचमुच सर, ये आपने अपनी मेहनत से पाया है, और ये तो आपको मिलना ही चाहिए था। लेकिन ये मैं एंड तो में कहना चाहूंगा लोगों को, अगर मेरे हाँ कोई हाँ हिंदी गाने सुनने चाहते हैं, वो यूट्यूब पर सर्च करे सिंग इंडिया कवर सॉन्ग, सिंग इंडिया हाँ। कवर सॉन्ग। अगर मेरी कश्मीरी गाने सर्च करना चाहते हैं, वो तो मैंने बताया है यासिर नूरानी अफशल। लेकिन जो टेलीग्राम यूजर है, वो टेलीग्राम चैनल यासिर नूरानी कलेक्शन पर जा सकते हैं, उन पर दोनों चीजें मिलेगी, कश्मीरी और उर्दू भी। शुक्रिया। क्या बात है। तो सर आप चलते चलते लोगों को, हमारे व्यूवर्स को, आप अपनी जी, तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूंगा, अगर व्यूअर्स जो है वो मतलब इस अभिषेक सर को बहुत बहुत सपोर्ट करे। अगर आप सुनते हो, जो लिंक जो उसकी है, ये अपनी तरफ अपनी ब्रॉडकास्टों में या कम्युनिटी को फॉरवर्ड करे, ताकि इसको हौसला अफजाई मिलेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा बुलांड जो है, और उनकी माँ बाप से ये कहना चाहूंगा, इनको आगे जाने का मौका दो। ये मत कुछ माँ बाप ऐसे भी अपनी बुलांड बच्चों को कमरे में बंद कर देते, आप कुछ नहीं कर सकते हो एक बुलांड हो के। आजकल 2002, इस वक्त 2022 चल रहे हैं, ये 21 सदी का बुलांड, ये कुछ भी कर सकते, कुछ भी, चाहे जज हो, वकील हो, या कोई और है। लेकिन जो पुराना बुलांड है वो पुराना ही था। लेकिन मसला यार है, आजकल के माँ बाप जो है उनका सोच बदलना चाहिए, अब उनको अपने बच्चों को आगे देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ सर, सचमुच ये बहुत ही गहरा विषय है, जो कि जिस बारे में सभी ने सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि ये ब्लाइंड लोगों के लिए एक फायदे कारक भी साबित होगा, यदि ऐसा होता है जैसा कि सर ने कहा है तो। तो और लगभग बहुत जगह हो भी रहा है, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसे हैं जहाँ की जो सर ने कहा वो बात सच्ची भी है, कि हो रही हैं। तो उसको यदि कम किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे ब्लाइंड लोगों का विकास भी होगा, और बहुत डेवलप करेंगे आगे। तो दोस्तों, ये थे यासिर नूरानी सर, जिनसे हमने बातचीत की। दोस्तों, इस एपिसोड को देखिएगा जरूर, और कैसा लगा ये एपिसोड,
बताइएगा जरूर, मुझसे गलतियां हुई हैं कहीं तो उसे माफ कीजिएगा और उसको इग्नोर कीजिएगा। और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या इस एपिसोड से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें यूट्यूब पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते किसी और के साथ किसी एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।